हेलो साथियों, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज से अपने यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी की थ्योरी क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो क्लासेस होगी। है बिल्कुल इनिशियल लेवल से यानी कि बेसिक लेवल से इस क्लास को शुरू करने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल तक इसको कवर करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का ऐसा कोई सा भी टॉपिक पोर्शन नहीं होगा जो हम इस क्लास के माध्यम से नहीं कराएंगे। ठीक है, और बिल्कुल समझते हुए सारी क्लास को करेंगे। जो भी थ्योरी करेंगे बिल्कुल एक एक टू द पॉइंट नोट करवाएंगे आपको, और नोट्स के माध्यम से आपको अच्छे बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हम। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, बात करें कौन कौन सी एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा, तो इसे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर यूपीएसआई, यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी होते हैं, आप उन सभी एग्जाम के लिए इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के सारे जो भी थ्योरी कराने वाले हैं हम। बिल्कुल स्टार्टिंग से बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसी हुई, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से, यहाँ से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक हाई लेवल तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, और वैसे फ्रेंड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग सारी जगह पढ़े होंगे, पीपीटीएक्स पे समझा दिया जाता है। वैसे थोड़ा सा जो फ्रेंड्स हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको समझ में नहीं आता, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको समझ में नहीं आता है भाई बायोलॉजी है आखिर क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से बायोलॉजी वर्ड आया। हम इसको पूरे अच्छे तरीके से बिल्कुल एक अच्छे लेवल में लेकर चलने वाले इस क्लास को, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे एक शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ आगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आया होगा कि भाई बायोलॉजी वर्ड आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो हम बायोलॉजी वर्ड को समझेंगे। पहले बायोलॉजी वर्ड जो है हमारा मुख्यतः दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो बायोस और एक लोगोस। ठीक है, कौन कौन से वर्ड से बना हुआ है? बायोस प्लस लोगोस, दोनों वर्ड को मिलाकर बायोलॉजी वर्ड का निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां से आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बायोस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बायोस के मतलब की अगर बात करें तो इसका मतलब लाइफ यानी कि जीवित होता है। जो भी जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे हम बायोस या फिर लाइफ से इसको आप सूचित कर सकते हैं। बायोस का मतलब लाइफ या फिर जीवित होते हैं, वैसे प्राणी जिसमें जीवन हो, ऐसे कर सकते हैं आप। वैसे जंतु जिसमें जीवन हो या वैसे प्राणी जिसमें जीवन हो, उसे हम लिविंग या फिर लाइफ जीवित प्राणी बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है अपना लोगोस। लोगोस की मीनिंग की अगर बात करें तो लोगोस का इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्टडी। ठीक है, क्या होता है? टू स्टडी। अगर हिंदी वैसे फ्रेंड्स के लिए मैं लिख रखा हूं हिंदी में भी, टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, यहां से आपके दिमाग में आ गया भाई बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायो प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, डिफिनेशन आ जाता है, जीव विज्ञान का डिफिनेशन आ जाता है कि जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा समस्या अभी स्टार्टिंग लेवल पे है। आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करेंगे हम इसे अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक छोटा सा डिफिनेशन है कि जीवित वस्तुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है भाई जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हूं मैं आपको, यहाँ पे स्टार मार्क देकर के आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का यूज यानी कि उपयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस, कौन से थोड़ा सा नाम उटपटांगा सा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये देखिएगा, लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। ये सन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कब किया था? 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं अभी इसे मिटाऊंगा तो थोड़ा सा स्लाइड कट होगी, फिर से मिटा करके फिर लिख करके आगे की तरफ आगे बढ़ो। चलिए फ्रेंड्स, जो लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गए प्लांट्स जिसे हम पादप कहते हैं, और दूसरा एनिमल जिसे हम जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु। प्लांट्स और एनिमल पादप और जंतु दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स बात करें बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं टोटल बायोलॉजी को। यहाँ पे तो हमने शुरू में पढ़ी थी कि बायोलॉजी को दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, अब बायो का मतलब बायो में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें दो पार्ट हमने किए थे, कौन कौन से? प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी का स्टेज होता है उसे हम दो स्टेज में पढ़ते हैं, कौन कौन से? देखिए बायोलॉजी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं,
एक तो हो गया अपना बेसिक बायोलॉजी, कौन से, बेसिक बायोलॉजी हो गया एक अपना, और दूसरा हो गया अपना अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। एक अपना हो गया बेसिक बायोलॉजी और दूसरा हो गया अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। अब बेसिक बायोलॉजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से बताऊं आपको। देखिए बायोलॉजी को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, एक तो बेसिक बायोलॉजी और दूसरा हो गया अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। अब बेसिक बायोलॉजी में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और अप्लाइड बायोलॉजी में भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अप्लाइड बायोलॉजी में क्या क्या होता है, तो देखिए एक तो होता है चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक होता है चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, और एक हो जाता है अपना ये आयुर्वेद, ठीक है। एक हो जाता है अपना आयुर्वेद विज्ञान, और जो तीसरा होता है अपना एग्रीकल्चर विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कृषि विज्ञान आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं चौक से लिख रहा हूं इसलिए आपको समझ में नहीं आती होगी। देखिए बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक तो बेसिक बायोलॉजी और दूसरा अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, कौन कौन से, एक तो चिकित्सा विज्ञान जिसे हम मेडिकल साइंस बोलते हैं अगर इंग्लिश में बोले तो, दूसरा आयुर्वेद विज्ञान होता है, और तीसरा अपना हो गया कृषि विज्ञान, ठीक है। चलिए दूसरा आ जाता है अपना बेसिक बायोलॉजी, ठीक है। बेसिक बायोलॉजी के 3 पार्ट कौन कौन से मैं बता रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है अपना जूलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोलते हैं हम, जंतु विज्ञान बोलते हैं। जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं बोटनी, ठीक है। बोटनी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और जो तीसरा अपना पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। फ्रेंड्स जो जूलॉजी होता है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेसिक बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, जूलॉजी, बॉटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तीनों की हिंदी में बता रहा हूं आपको, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स का, और जो बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स लिख सकते हैं आप, इसके नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आ जाता है अपना माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, उसके अंदर हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं। किसका, जो माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ से अपने सारे ये पार्ट कवर कर लिए हमने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से लेकर के इसको बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, बेसिक बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, मेडिकल साइंस जो नेचुरल साइंस आयुर्वेद विज्ञान है, और एक कृषि विज्ञान हो गया एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। यहाँ से बेसिक बायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जूलॉजी विज्ञान मतलब जूलॉजी जंतु विज्ञान के अंदर हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स लिख सकते हैं आप, और माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव जो विज्ञान होते हैं उसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट में क्लासेस, वो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे यानी कि मानव आकार की। वैसे तो हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण से शुरू करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्लास लेंदी है वो बहुत ज़्यादा। वैसे फ्रेंड्स जो थोड़ा सा पीछे साइंस नहीं पढ़े हैं, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ा सा लेंदी लगेगा और वो मतलब अभी से ही वो भाग जाएंगे, डर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए सोचा हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर बायोलॉजी में है तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है। मानव आकारिकी है, इसे पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसी से शुरू किया जाए, ठीक है। इस क्लास को मुख्यतः हम 10 क्लासेस के अंदर अंदर कवर करने वाले हैं, मतलब 10 से 12 क्लासेस होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। देखिए फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो पाचन तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं हिंदी में। दूसरा हो जाएगा अपना, थोड़ा सा मैं इधर साइड में हो जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए जो दूसरा होगा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिंदी होता है श्वसन तंत्र, ठीक है। देखिए तीसरा हो जाएगा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। चलिए देन चौथा हो जाएगा अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, ठीक है।
पांचवा हो जाएगा अपना स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके आगे आ जाएगा अपना नर्वस सिस्टम, जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। आगे आ जाएगा अपना ह्यूमन ब्रेन, जिसे हम मानव मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। देन जो 8वीं क्लास होगी अपनी ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की होगी, कौन सी, ग्लैंड्स एंड हार्मोन की जो 8वीं क्लास होगी, और 9वीं जो अपनी लास्ट क्लास होगी वो न्यूट्रिशन की होगी, ठीक है। कौन से, न्यूट्रिशन की एक क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी लास्ट में अगर आपकी कोई डाउट होगी तो 1-2 क्लासेस हम और कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से मैं फिर से बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, ग्लैंड्स एंड हार्मोन और न्यूट्रिशन सिस्टम, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट रहेगी आपको तो 1-2 क्लास लेकर के उन्हें अवश्य हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी क्लास के ये शेड्यूल रहने वाले हैं, एक एक करके हम कल से अपना जो आज अपना इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से अपनी क्लास रेगुलर वे में चालू हो जाएगी, मतलब मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 5 दिन होगी वीक में। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की जिसकी आप कहेंगे एक और क्लासेस हम शुरू कर देंगे, बड़े अच्छे तरीके से सारी क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच गाइस। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ये बोर्ड जो है थोड़ा सा पुराना सा, इसे हम नया ला सके, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा बेहतरीन क्लासेस लेने वाले हम, और टू द पॉइंट टॉपिक वाइज हम लिखवाने वाले हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घास कर दिया हमने, आपको समझ में कुछ आया नहीं। आज तो अपना इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से हम बड़े बेहतरीन तरीके से, क्लास की टाइमिंग क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज हम अपने आप से खुद ही बता देंगे आपको जो सा टाइम सफिशिएंट होगा आप लोग के लिए और हमारे लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से, बाय बाय। इसे सेशन को शेयर अवश्य कीजिएगा गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच।